अरे सूत जी ने कहा इसीलिए तो, क्योंकि ये जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं ना, इसके लिए तो देवता भी तरसते हैं, लेकिन फिर भी वो इसे पा नहीं सकते हैं, इसे पा नहीं सकते। बोले ऐसा क्यों? बोले हाँ, एक बार जब राजा परीक्षित गंगा जी के पवित्र तट पर बैठे हुए थे और सुखदेव मुनि महाराज राजा परीक्षित को इसी कथा अमृत का पान कराने वाले थे कि उसी क्षण देवराज इंद्र सारे देवगणों को लेकर के उपस्थित हो गए और कहते हैं कि राजन आप इस अमृत को पी लीजिए। सुखदेव जी विचार करने लगे कि जिस अमृत के लिए इतना मारा मारी हो गई, जिस अमृत के लिए देवासुर संग्राम हो गया, जिस अमृत के लिए देवताओं और असुरों में इतना युद्ध हुआ, और ये देवता इतने स्वार्थी आज इतने निस्वार्थ भाव से राजा परीक्षित के लिए अमृत का कलश लेकर चले आया, ऐसे क्यों? सुखदेव जी सोच ही रहे थे कि तब तक देवराज इंद्र बोल पड़े, राजन ये अमृत आप पी लीजिए। और सुखदेव जी से कहते हैं कि ये कथा अमृत आप चलकर हमारे स्वर्गलोक में कहिए। सुखदेव जी ने एक बार ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर तक देखा और कहते आज तुम श्रोता नहीं सौदागर बन के आए, आज तुम सौदागर बन के आए हो, और ये हमारी कथा कोई कहाँ कथा मड़ी और कहाँ एक हाथ में ये अमृत तुम्हारा कांच का टुकड़ा, और मड़ी की तुलना कहीं कांच के टुकड़े से कभी की जा सकती है क्या? नहीं की जा सकती। एक हाथ में पत्थर हो, एक हाथ में हीरा हो, आप पत्थर उठाओगे? नहीं, ये कथा अमृत हीरे के समान है, ये मणि की भांति है, और ये अमृत तुम्हारा कांच का टुकड़ा है, एक कंकड़ की भांति है, और तुम यहाँ पर इसकी बराबरी करने आए हो।